थोड़ी बहुत कमियां रही, जो नेताओं ने धोखा दिया। आगे जितने भी लीडर हैं, हमारी जो लीडरशिप है, बहुत तन मन धन से कार्य करिए। हमारे जितने मैं अब मानता हूं कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोग स्थिति को समझते हुए, अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए बसपा को और एक अच्छे नेता को अपना प्रधान बनाएंगे। तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो पदाधिकारी है, वो हर घर तक जाता है, हर दुख सुख में शामिल होता है। कम से कम 5 गांव में जाते हैं और साथियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लोग जुड़ना चाहते हैं पार्टी के अंदर और लोगों ने मन बना लिया है। इस सरकार से, बीजेपी सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। जो जितने भी लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, और हर जाति का कार्यकर्ता यही चाहता है, अगर देश को बचा सकती है तो बहन कुमारी मायावती बचा सकती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने और इन सरकारों ने हमें इतना चौकन्ना कर दिया है कि अब हमारे जो आम लोग हैं, आम जो वोटर हैं, आम जनता है, वो इन चीज़ों में फ़र्क समझने लगी है। समाज के लोगों के लिए वो एक मिसाल है, पूरे देश में एक मिसाल है। और लोग समझ चुके हैं कि भाई पूरे भारत में जो गरीबों के लिए, सभी समाज के गरीबों के लिए जो काम कर सकती है, वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, बहन कुमारी मायावती कर सकती है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज हरियाणा में, और हरियाणा में मैं कुछ बीएसपी के लोगों से भी मिला, उनसे भी बात करने की कोशिश की कि आने वाले चुनाव जो है 2024 का, उसमें बीएसपी का क्या रुख है, कितनी सीटें लेके आ रहे हैं और कितनी सीटों पे अभी लोगों का जमावड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। मैं हूं थानेसर विधानसभा के प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं पवन कुमार जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लगता है कि हरियाणा में कितनी सीटों पे आप फाइट करेंगे, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले आप सभी चैनल साथियों का धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुँचे। और आपके जितने भी मीडिया बंधु साथी हैं, आपके दर्शक हैं, सभी साथियों को जय भीम। तो मान्यवर, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर बहुत मजबूती से कार्य चल रहा है। और हमारे जो स्टेट के अध्यक्ष हैं, वो हर गली, हर मोहल्ले में जाकर अपनी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और सरकार ये रणनीति है कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने में कामयाब होगी। सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, पर अगर यूपी की बात करें और जिलों की भी बात करें, आपकी एक भी सीट नहीं आ रही है, आप सरकार कैसे बना लेंगे? जी मान्यवर, हमारे छोटी मोटी थोड़ी बहुत कमियां रही, जो नेताओं ने धोखा दिया। आगे जितने भी लीडर हैं, हमारी जो लीडरशिप है, बहुत तन मन धन से कार्य करिए। हमारे जितने बूथ सतर के जो कार्यकर्ता हैं और सेंटर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपने तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी कुछ कमियां रहीं, कमियां क्या 84 से लेकर के अभी तक कमियां ही कमियां आ रही हैं? क्या अभी तक आपकी कमियां सही नहीं हो पा रही हैं, या नेतृत्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो जो हमारे जो लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कमियां रह जाती हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। बहन जी अच्छे तरीके से काम पर सर, जो नीचे वाले कार्यकर्ता हैं या जो आम जनता है आपको वोट करती है, वो तो ये कहती है कि आप ही काम नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं आप लोग। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ। और आपकी जो मीटिंग होती है उसमें भी 10 ही लोग मौजूद होते हैं, बस 10 भी लोग आप ही के पदाधिकारी होते हैं। उनमें से भी ये होता है कि किसी को पद दिया जा रहा है और किसी से छीना जा रहा है, सिर्फ वही लोग होते हैं। तो ऐसे पार्टी कैसे आप गवर्नमेंट कैसे बनाओगे सर, आप सरकार कैसे बनाओगे? मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी हर कार्यकर्ता का, हर वोटर का बहुत दिल से सम्मान करती है। और सर बहुजन समाज पार्टी तो सम्मान करती है, और अभी आप कह रहे हैं कि निचले पद के जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो फिर ये सम्मान वाली क्या बात हुई? है तो उनके लिए अपमान वाली बात हो गई। तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो पदाधिकारी है, वो हर घर तक जाता है, हर दुख सुख में शामिल होता है। तो सर आप पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, कैसे पार्टी को आगे लेके जाएंगे? 10 सीटें हैं आपकी लोकसभा की, 10 सीटें हैं, और उसके बाद 2024 में ही आपका विधानसभा का भी इलेक्शन है। आप बूथ तक तो जीत नहीं पा रहे हैं सर, आप विधानसभा लोकसभा कैसे जीतेंगे? ये बताओ ना, जीतेंगे कैसे आप? मान्यवर, हमारा जो आज हरियाणा के अंदर काम चल रहा है, वो बूथ के ऊपर काम चल रहा है। बूथ करो मजबूत की नीति से, गांव चलो अभियान की नीति से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो घर घर तक जाने का काम कर रहे हैं। और
आपका आपका जो विधानसभा है वो कौन सी है? मेरी विधानसभा थानेसर है सर। थानेसर है। तो थानेसर में आपने कितने लोगों को जोड़ा है अभी तक? थानेसर में हमारे कम से कम 15 सेक्टर और 15 सेक्टरों के लोगों को कितना जोड़ा है? आपने कोई रजिस्टर मेंटेन किया होगा कि हम इतने लोगों के घर पे गए, इतने लोगों से हमने बातचीत की, इतने लोगों को हमने बीएसपी में जोड़ा है, वो कितना काम किया है? मान्यवर कम से कम हम दिन में कम से कम अपने काम को देखते हुए कम से कम 5 गांव में जाते हैं और साथियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लोग जुड़ना चाहते हैं पार्टी के अंदर और लोगों ने मन बना लिया है। इस सरकार से, बीजेपी सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, इनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं। सभी लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार अगर वोट डालना है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट डालना है। पर बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं जो बीजेपी से त्रास्त हो रहे हैं वो भी बीजेपी को ही वोट डालते हैं, आपको नहीं डाल रहे हो? नहीं उसका मान्य, क्या करोगे? बिल्कुल नहीं मान्यवर। जो जितने भी लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं और हर जाति का कार्यकर्ता यही चाहता है अगर देश को बचा सकती है तो बहन कुमारी मायावती बचा सकती बिल्कुल, है। मायावती जी तो बता सकती हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या लगता है बीएसपी इस बार आ पाएगी? निश्चित रूप से आ पाएगी सर। मैं बलराज कुरुक्षेत्र से, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस मेहनत से, जिस लगन से हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता अपने पूरे जोश और खरोश के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और इससे भी बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार में जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो हमारे बहुजनों के बिल्कुल विपरीत हैं। और ये हम बहुजनों को समझना चाहिए कि अगर हम अब भी उन बुरी नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे और अपने को पहचान करके अपनों का साथ नहीं देंगे, तो निश्चित रूप में आने वाला समय हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बुरा आने वाला है। पर ये जनता तो नहीं जान पा रही है, जानती तो है पर वोट के आधार पर वो आपको वोट ही नहीं दे रही है। तो बहुजन समाज पार्टी आगे कैसे आएगी फिर? कुछ हद तक आपका प्रश्न मुझे सही लगा है, और सही मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को पहले ही समझ लेती तो इन मनुवादी सरकारों को वो आगे नहीं आने देती। लेकिन मैं अब, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और कुछ समय पहले बहला करके, फुसला करके, खास करके मीडिया ने हम आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो लेकिन मैं अब मानता हूं कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोग स्थिति को समझते हुए, अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए बसपा को और एक अच्छे नेता को अपना प्रधान बनाएंगे। आरपीआई भी आपके बीच में इस बार आ रही है, और आरपीआई जो है वो आपके वोट बहुत काटेगी, क्योंकि पिछली अगर 2000 की बात की जाए तो वो यहाँ से एमएलए भी निकाल के ले गई थी। देखो सर, आरपीआई और अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने वोट के लिए, अपनी सरकार के लिए प्रयास करती रहती है, और करना भी चाहिए। और लेकिन हमारा मेन एजेंडा, जो मेरी निजी विचार हैं कि हमारा जो एजेंडा है वो है बहुजन का सर। और अगर आने वाले टाइम में बीएसपी को या किसी और पार्टी को जो बहुजनों से संबंधित हैं, सर बहुजनों से संबंधित तो आज बीजेपी वाला भी यही कर रहा है। जय भीम भी वो बोल रहा है, आपकी जयंतियाँ भी मना रहा है, सारे महापुरुषों की भी जयंती मना रहा है। जय भीम बोलने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ही के समाज के, यानी अपने बहुजन समाज के लोगों को ही ले करके, बहुजन समाज के लोगों के साथ ही मिल करके वो अपनी पार्टी को बना रहे हैं, तो फिर आप बहुजन समाज की कैसे बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से आपके जो प्रश्न है, आपकी जो बात है बिल्कुल सही है सर। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने और इन सरकारों ने हमें इतना चौकन्ना कर दिया है कि अब हमारे जो आम लोग हैं, आम जो वोटर हैं, आम जनता है, वो इन चीज़ों में फ़र्क समझने लगी है कि कौन अपना है और कौन पराया है। मतलब वो कितनी सीटें लेके आ रहे हैं, अगर आपकी जनता जान रही है? ये अपना वक्तव्य पूरा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि देखो ऊपरी तौर पर दिखावा करना और वास्तविक मतलब ग्राउंड पे जाकर के काम करना, इसको जब आम जनता देखती है तो वो कहते तो जय भीम है और पता नहीं क्या क्या मतलब करते हैं, लेकिन जब उनका काम देखते हैं तो वो इस नारे के
और इस मिशन के बिल्कुल विपरीत काम होता है। तो ऐसा देख करके मुझे लगता है कि भाई जो जनता है वो अच्छे लोगों को पहचान करके उन्हीं को वोट देगी, और जो बगुला भक्त हैं या जो दिखावा करते हैं उनको इस बार वो बाहर कर देगी सत्ता से। ये मेरा विचार है। हाँ जी। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? सबसे पहले जय भीम। मैं रविंद्र कुमार। सर, हरियाणा में बीएसपी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हम गांव-गांव में जाके मीटिंग कर रहे हैं उससे जो पब्लिक है वो बीजेपी से परेशान हो गई है। पहले कांग्रेस से परेशान थी, ठीक है, उससे पहले इनेलो से परेशान थी। अब ये कह रही है भाई हम एक बार बीएसपी को वोट जरूर दे के देखेंगे, क्योंकि जो बहन जी की छवि है पूरे देश में वो एक साफ़ सुथरी छवि की सबसे बड़ी नेता है। और जो उन्होंने सरकार बनाई यूपी में 4 बार, और जो कार्य किए हैं सभी समाज के लोगों के लिए, वो एक मिसाल है, पूरे देश में एक मिसाल है। और लोग समझ चुके हैं कि भाई पूरे भारत में जो गरीबों के लिए, सभी समाज के गरीबों के लिए जो काम कर सकती है वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, बहन कुमारी मायावती कर सकती है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी का जो ग्राफ है, जो ईमानदारी और जो काम करने का तरीका है, वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और लोग जानते भी हैं। और इसी चीज़ को लेकर के आज हरियाणा के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि मौका जो है इस बार बीएसपी को देने का ये लोग सोच रहे हैं। यहाँ की जनता जो है वो मौका बीएसपी को देने का सोच रही है। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है। बीएसपी आती है, आम आदमी पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है या आरपीआई आती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कुरुक्षेत्र से।